कहते हैं मैंने वाक़या मुकम्मल किया, अल्लाह के नबी को देखता हूँ, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आ रहे थे। अल्लाह के नबी ने अपने आंखों से आंसू को पोंछा और कहा कि दोबारा सुनाइए। अल्लाह के नबी के सामने दोबारा पेश किया गया। अल्लाह के नबी ज़रो कतार रोने लगे और आपके दाढ़ी से आंसू आने लगे। आप गौर करें मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अपने बच्चों से कैसी मोहब्बत किया करते थे। आप गौर करें, फातिमा तो ज़रा बयान फरमाती है, जब भी मैं अपने शोहर के घर से अल्लाह के नबी से मुलाकात करने के लिए आती, घर के अंदर अब्बा जान होते, अल्लाह के नबी मुझे देखते तो दौड़ कर मेरे पास आते, मेरे माथे को चूमते और बताते, अरे मेरी बेटी अंदर आ जा, मेरे बच्चों को गोद में लेते और बड़ी मोहब्बत से बात किया करते थे। अब और करें मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटी का बड़ा मुकाम दिया है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम तमाम को बेटी से मोहब्बत करने वाला बनाए, बेटी से मोहब्बत करने वाला बनाए। इस्लाम ने बेटी का बड़ा मुकाम दिया। आगे बयान किया, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, अरे बच्चियों को दरगोर करने वाले, अरे बच्चियों को दफन करने वाले, अल्लाह का फरमान है, जो अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत करेगा, जो अपनी बच्चियों से मोहब्बत से बात करेगा, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह रहेगा। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। एक और रिवायत में गए, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, क़यामत कायम हो जाएगी, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करने वाले दैन को जहन्नम में जाने का ऐलान कर दिया जाएगा। फरिश्ते लेकर आएंगे, उन्हें लेकर आएंगे जहन्नम के करीब। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, बच्चियां दौड़ते हुए आएगी जहन्नम और माँ बाप के सामने बैठकर कहेगी, मेरे परवरदिगार, अल्लाह के नबी ने कहा था जो माँ बाप अपनी बच्चियों की खिदमत करते गए, अय अल्लाह ये मेरे माँ बाप ने मेरी खिदमत किया गए, अय अल्लाह तू इनको माफ़ फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपनी बच्चियों की गुजारिश सुनकर सिफारिश कबूल करके अल्लाह ताला माँ बाप को माफ़ फरमाएगा और जन्नत में दाखिला करने के लिए क्या करेगा, हुक्म देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ होने की हैसियत से माँ का क्या मुकाम है, उफ कहने से मना किया गया है। माँ जितने बच्चे हैं सारी बच्चों की जन्नत माँ की खिदमत में रख दी गई है। क्या मकाम है माँ का? गाली गलौज करना हमारा काम, झड़कना हमारा काम, शादी हो जाने के बाद माँ को लात निकालना हमारा काम, माँ की तरफ देखना हम गौर नहीं करते। मेरे भाइयों, आप गौर करें, एक बच्चे को अगर मुकाम दिया गया, बाप की हैसियत से दिया गया, लेकिन तब भी माँ के मुकाबले में बच्चे को 3 गुना कम मुकाम दिया गया है। सिर्फ बच्चे को बाप का मुकाम दिया गया और बाप के मुकाबले में माँ का मुकाम 3 गुना बढ़ा दिया गया है। और यही माँ अगर किसी की बहन गए तो अपने भाइयों के लिए जन्नत, और यही माँ, यही औरत अगर खाला गए, फूफी गए, अपने भतीजों के लिए जन्नत, और यही अगर औरत किसी की बीवी गए, अपने शोहर के लिए सबसे बेहतरीन मता बयान किया गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता औरतों को मुकाम दिया। ये औरत, ये आज की औरतें, ये हिंदुस्तान में रहने वाली, तागूत की पूजा करने वाली, ये औरतों को बता दो अल्लाह के नबी ने आज क्या मुकाम दिया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हर धर्म वाला अपनी बच्चियों से जो मोहब्बत कर रहा है, अपनी बच्चों की जो इज्जत कर रहा है, आज हिंदू धर्म वाले अपनी बच्चों को लक्ष्मी कहते हैं, ये इनकी तालीम नहीं बल्कि मेरे और आपके नबी की तालीम है, मेरे और आपके नबी की तालीम है। अल्लाह के नबी ने, ये मुसलमानों ने तरीक़ा सिखाया है कि अपने बच्चों से कैसी मोहब्बत किया जाए, अपनी बच्चियों से कैसी मोहब्बत किया जाए। आज किसी औरत को मुकाम मिल रहा है माँ होने की हैसियत से, वो नबी की तालीम है। बच्ची होने की हैसियत से अगर कोई बाप उसकी खिदमत कर रहा है, वो अल्लाह के नबी का एहसान है। हम अल्लाह के नबी के एहसान को माने मेरे भाइयों, तस्लीम करें, अपनी बच्चियों की खिदमत करें, तालीम और तरबियत का ऐलान करें। ऐसे अल्लाह के नबी ने कई मुकामात बयान फरमाए हैं। ये तीसरा एहसान था अल्लाह के नबी का। इसके साथ कई मुकामात और कई एहसानात बयान फरमाए गए।